सो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो हमारा जो वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में डिफरेंस बिटवीन करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट को। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है किसी कॉस्ट सेंटर को या फिर कॉस्ट यूनिट को, यानी वो कॉस्ट जिसको अपन देख के बता सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है हमारे इस प्रोडक्ट के लिए लग रही है और ये किसी और प्रोडक्ट के काम में नहीं आएगी, ये इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगेगी। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, किसी प्रोडक्ट को अगर हम बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल काम में आता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। डायरेक्ट लेबर, जैसे कोई डायरेक्ट लेबर है जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के काम में आ रही है, केवल उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है अपने को और कोई प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन उसको। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज हुआ, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं जो कि पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट के लिए ही काम में आते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है आते हैं काम में। जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर हो सकता है। और वहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करें, कॉस्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है टू ए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, यानी हम डायरेक्टली उसको क्या नहीं कर सकते, किसी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो किसी और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते वक्त भी वही कॉस्ट इनकर हुई हो। तो ऐसी कॉस्ट जिसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी कॉस्ट सेंटर में या फिर कॉस्ट यूनिट में, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि डेप्रिसिएशन, एक कोई मशीनरी है जो कि दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो आप यहाँ पे केवल उस प्रोडक्ट को देख के आप ये पता नहीं लगा सकते कि मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो किस प्रोडक्ट के लिए हुआ है, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ, डायरेक्टर सैलरी हुई। डायरेक्टर सैलरी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, तो डायरेक्टर अपनी सर्विसेज तो सभी प्रोडक्ट के लिए देता है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टर की जो सैलरी है वो भी क्या है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। रेंट है, एक वेयर हाउस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, अपन डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी एक प्रोडक्ट पे, तो रेंट हुआ। सेल्समैन सैलरी हुआ। जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस हुआ। तो जनरल जो ऑफिस एक्सपेंसेस हुए, यूटिलिटीज़ हुई, वो हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, एक वेयर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है वो डायरेक्टली अपन किसी एक प्रोडक्ट के पे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो ये हुआ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट का, वो है बेनिफिट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट में जो बेनिफिट्स है वो स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे एट्रीब्यूट किए जाते हैं। यानी कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो जो बेनिफिट्स है वो केवल एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे के लिए ही एट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो है बेनिफिट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे होता है, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का बेनिफिट जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मिलता है। हमारा जो नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है बेसिस है, वो है एग्रीगेट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट का जो एग्रीगेट है वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट, वहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो एग्रीगेट है वो कहलाता है ओवरहेड। व्हेन ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट are added together, they are called as prime cost. When all the indirect costs are
एडेड टुगेदर दे आर नोन एज ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो इसको कहा जाता है प्राइम कॉस्ट, और वहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम टोटल करेंगे तो उसको कहा जाता है ओवरहेड कॉस्ट। हमारा नेक्स्ट बेसिस है ट्रेसेबल। तो क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट जो है ट्रेसेबल है? अगर हम कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमने इस मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने में कितनी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, तो क्या ये ट्रेसेबल है? तो हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो ट्रेसेबल होती है, और वहीं जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो ट्रेसेबल नहीं होती। हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी वेयर हाउस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइट पे इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज़ में आ रही है, वो काफ़ी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में काम में आ रही है, तो हम इजीली ट्रेस आउट नहीं कर सकते कि किस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती। हमारा जो नेक्स्ट बेसिस है वो है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट जो है को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज ए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, जो भी डायरेक्ट मटेरियल लगा है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड लगे हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट में काउंट होंगे। और वहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है, इनडायरेक्ट लेबर लगा है और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स जो लगे हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में काउंट होंगे। तो ये था बेसिस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल प्लैनेट CMS ऐप को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।